न्यूज़ 18 का स्पेशल प्रोग्राम आप देख रहे हैं। नाजरीन, बड़गाम के सराज शरीफ इलाके में मौजूद है और मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे ये आस्तान आलिया है हज़रत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिनको अलमदार कश्मीर भी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो आस्तान आलिया है, क्योंकि आपको मालूम है 1995 में यह आग की शोलू में था और उसके बाद इसकी तामीर नौ हुई। और आज ये आस्तान आलिया, क्योंकि उस दौर में 1995 के बाद इसको तामीर नौ किया गया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ इसको बनाया गया। आज ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है। यहाँ पर कश्मीरी कारीगरी की एक मिसाल है। यहाँ पर कश्मीरी कारीगरों ने किस तरह से इसको बनाया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। चरार शरीफ जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले का एक खूबसूरत शहर है। यहाँ मौजूद शेख नूरुद्दीन नूरानी के मज़ार को अलमदार कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ये जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। देखिए, आप इस वक्त चरार शरीफ एक बहुत बड़ा एक कस्बा है और अगर आप कहेंगे तो ये कश्मीर का अलग ताज है चरार शरीफ। और चरार शरीफ जो है ये सतह समंदर से 3036 फुट की ऊंचाई पर आता है और जो बाकी कश्मीर जो है वो उनके नीचे आता है। यानी कि हम आम तौर पर कहेंगे चरार शरीफ को हमें चढ़ने की बात होती है, यानी कि जो ऊपर जो बैठा हुआ होता है, ऊपर जो बैठा है तो वो अलमदार कश्मीर है और बाकी जो लोग इसके गिरद जो रहते हैं, बाकी कश्मीर के जो गाँव हैं तो वो इस खते मरदम खैज शहर अलमदार में जब आते हैं तो अलमदार कश्मीर के नाम से। 600 साल पुरानी इस दरगाह को कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत में धार्मिक महत्व के साथ मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान का दर्जा प्राप्त है। ये दरगाह को 650 साल पुरानी दरगाह, जो पहला ढांचा था तो वो पहले ढांचे में दरबार आलिया का ढांचा जो बनाया गया उसमें लोकल ही बनाया है। उसकी सूरत एक डिफरेंट थी। उसमें 2-3 आदमी बाहर बैठते थे, बाकी अंदर जाते थे। रोजे की जो हालत थी, रोजे मुबारक का जो अलमदार मुल्क कश्मीर अलैहि रहमत का था वो भी मतलब कम ही हुदूद में था। उसके बाद इस दरगाह में धीरे धीरे चेंजेस आती गई। शेख नूरुद्दीन नूरानी की 1438 ईस्वी में मृत्यु के 2 दिनों के अंदर चराग की दरगाह पर 9 लाख से ज्यादा उनके अनुयायी जमा हो गए थे। शेख नूरानी की शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके जनाजे की नमाज में तत्कालीन राजा सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन भी शामिल हुए थे। इस मजार पर आने वाले ज़ायरीन में मुस्लिम समुदाय के साथ दूसरे धर्म के लोग भी काफी संख्या में होते हैं। ये मजार अलग अलग हुक्मरानों के शासनकाल में बनकर यहाँ तक पहुंची है। उस वक्त के जो राजा थे, जो बादशाही दौर था, उन्होंने इंतहाई एहतराम के साथ उस वक्त के ज़माने में उसको तामीर, यानी कि ये 650 साल यानी 1460 हिजरी तक जो बादशाही दौर था उसमें यहाँ ये तामीर हुआ। फिर जो पठान का दौर आया है, इसमें अता मोहम्मद खान है, उसने लकड़ी का बनाया ये खानका भी और ये दरगाह भी। तो फिर साल 1953-50 की बात है और जब बख्शी गुलाम मोहम्मद का दौर है तो उसने यहाँ इस कस्बे के जो रौनक के लिए और इस दरगाह की अहमियत के लिए इसमें मजीद यहाँ के सड़कें वगैरह तामीर की। 95 को जब ये आग के शोलों में तब्दील हुई तो इसकी तामीर जो नए आज के दौर की जदीद तकनीक से बनाया गया ये दरगाह और ये खाने। कश्मीर के लोग शेख नूरुद्दीन नूरानी को कई नामों से जानते हैं, लेकिन कश्मीरी लोगों का मानना यह है कि शेख नूरानी को सबसे बेहतर नाम से कश्मीरी पंडित देखते हैं। इनको हम मुख्तलिफ अलकाब से जानते हैं। इनको हम अलमदार कश्मीर भी कहते हैं, इनको हम नुंद ऋषि भी कहते हैं,
उनको हम शम्सुल आरफीन भी कहते हैं, उनको हम बुर्ज नूर भी कहते हैं, और शेखुल आलम जो उनका ये नाम जो है, और इस नाम के साथ कश्मीरी लोगों की, खासकर कश्मीर में जो पंडित हैं, उन्होंने उनको बहुत ही खूबसूरत अलकाब दिया है शाहजानन। शाहजानन जो असल इसका माने है कि जो जन्म से लेकर मरण तक जिसकी कोई खता सरजद न हुई होगी, तो इसके लिए उनको शाहजानन कहा। 1995 में मजार में लगी आग से मजार पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उसके बाद मजार को दोबारा मरम्मत कराया गया। मजार की बनावट में कश्मीरी झलक देखने को साफ मिलती है। मजार को बनाने के लिए अखरोट की लकड़ी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। मजार की छत को पारंपरिक खत्म बंद डिजाइन में तैयार किया गया है। उन्होंने ये नमूना बनाया है और इसमें कश्मीरी कल्चर भी लगाया गया, जिसमें अखरोट का जो दरख्त होता है, अखरोट का जो काम होता है, वो अंदर से किया गया है, बड़ी शानदार तरीके से किया गया। उससे पहले भी था, जहाँ पर तबरुकात थे अलमदार मुल्क कश्मीर अलैहि रहमा के, उसमें सीढ़ी चढ़ते थे। सीढ़ी के सामने जो दरवाज़ा था, उसमें उस वक्त के दौर में, उस वक्त के कारीगरों में, जब ये मशीनें नहीं थे, हाथ से उन्होंने कारीगरी की थी और हाथ से अलमदार मुल्क कश्मीर अलैहि रहमा के श्लोक लिखे गए थे। 1995 में जब मजार चराग शरीफ की दोबारा तामीर की गई, तो उस वक्त की हुकूमत ने इस मजार को आलमी शोहरत दिलाने की गरज से ईरान और इराक के फनकारों की मदद ली थी। जब इसकी संगीतलियाँ डाली गई 1995 में, उसके बाद एक लोगों में थोड़ा तशवीश हो गया, क्योंकि ये किस टाइप की बनाएगी ज़ियारत। उसमें थोड़ी बहुत के लिए काम रुका गया। उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो आर्किटेक्टों का टीम था, उन्होंने उनको वर्ल्ड के दौरे पर भेजा, ताकि जिस जगह ईरान भेजा, इराक भेजा, जिस जगह ज़ियारतें बनी है, उस जगह का आप स्ट्रक्चर देखो और इनको वही तामीर यहाँ भी करो, ताकि इसमें दुनिया को लग जाएगा कि अलमदार मुल्क कश्मीर अलैहि रहमा या शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहि रहमा, ये तो आलमी शेख है। शेख नूरुद्दीन का जीवन सभी धर्म के लोगों के लिए प्रेम और करुणा से भरा था। शेख नूरानी ने कश्मीर के गांव-गांव घूमकर निफाक, हसद, रिया और हिर्स के खिलाफ लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया। शेख नूरुद्दीन की मानवतावादी दर्शन ने उन्हें कश्मीर के लोगों का आदर्श बना दिया। ये मोहब्बत है उस इतने बड़ी जो वलीउल्लाह हमारे हैं कश्मीर के। और उन्होंने एक जगह पर लिखा है, क्या खूब लिखा है, कि एक्सी मालिस माजी हिंदन यमन दीत नफरत क्या आई मुसलमानन के हिंदन कार बंधन को शुक्र। यानी कि कहा कि हम एक ही माँ बाप से जन्मे हैं, हमारा जो बाबाई आदम है वो एक ही है, और ये हिंदू और मुस्लिम में हमारे दिलों में जो ये कुदूरत है, जो नफरत है, मैं अल्लाह से ये प्रार्थना करता हूँ, मेरी ऊपर वाले से, भगवान से मेरी ये प्रार्थना है कि हमारे दिलों से नफरत दूर हो। और यही पैगाम है कि नफरत से दूर रहो, ये पैगाम है कि औरत को अपना मकाम दे दो। मजार शरीफ आने वाले ज़ायरीन मजार के करीब लगे बाजार से तबरुकन कुछ सामान जरूर खरीदते हैं, जिसमें ज़ायरीन के जरिए खरीदे गए सामानों में सबसे ज्यादा कश्मीरी ब्रेड और कांगड़ी शामिल होते हैं। हम चराग शरीफ के मार्केट में हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़ायरीन जब आते हैं, यहाँ पर चीज़ें भी खरीदते हैं और बहसीत तबरुक अपने घर ले जाते हैं। यहाँ की कांगड़ी, यहाँ के जो सूखे फल होते हैं, जैसे नाशपाती है, उसको सुखाया जाता है और फिर जिस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ के अलावा कहीं पे भी नहीं मिलता है, और लोग यहाँ पर खरीदारी करते हैं। जैसे यहाँ की कांगड़ी, क्योंकि वो काफ़ी मशहूर है। हालांकि कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर कांगड़ी बनाई जाते हैं, लेकिन यहाँ की कांगड़ी इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ पर लोग आते हैं शेखुल आलम के इलाके में, और बहसीत तबरुक यहाँ से वो अपने घर ये कांगड़ी ले जाते हैं। बाहर से आने वाले ज़ायरीन के लिए खाने पीने का बेहतर इंतजाम आस्ताने के करीब ही मौजूद है। बाजार के बेहतरीन और लजीज पकवान ज़ायरीन को अपनी तरफ बड़ी आसानी से खींचते हैं।
मज़ार शरीफ के ही बगल में मौजूद है खानकाह फैज। खानकाह फैज वही खानकाह है जिसमें शेख नूरानी ने अपनी जिंदगी का अहम समय गुजारा था। शेख नूरुद्दीन नूरानी ने इसी खानकाह से पूरे कश्मीर में इस्लाम का प्रचार प्रसार किया था। शेखुल आलम ने अपनी ज़िंदगी का अहम वक्त यहाँ पर गुजारा था। यहाँ पर वो इबादत करते थे अल्लाह की। और जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, शेखुल आलम का कश्मीर में जो इस्लाम लाने का अहम रोल है और यहाँ से वो अपनी तालीमात जारी करते गए। यहाँ से जो इस्लामिक तालीमात है वो यहाँ से निकली थी। और यहाँ पर क्योंकि आज भी मुल्क भर से लोग आते हैं और यहाँ पर अगर हम कहेंगे टूरिस्ट भी आते हैं भारी तादाद में, साल भर यहाँ पर टूरिस्ट का फ्लो रहता है। यहाँ पर ज़ियारत भी करते हैं और साथ ही इसका जो आर्किटेक्चर है उसका भी लुत्फ उठाते हो। कश्मीरी हिंदू भी शेख नूरुद्दीन का उसी तरह सम्मान करते थे जैसे कश्मीर के मुसलमान, क्योंकि वो एक उपदेशक होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। कश्मीर के लोग शेख नूरुद्दीन नूरानी को कई नामों से जानते हैं। शेखुल आलम जो उनका ये नाम जो है, और इस नाम के साथ कश्मीरी लोगों की, खासकर कश्मीर में जो पंडित है, उन्होंने उनको बहुत ही खूबसूरत अलकाब दिया है शाहजानन। शाहजानन जो असल इसका माने है कि जो जन्म से लेकर मरण तक जिसकी कोई खता सरजद न हुई होगी, तो इसके लिए उनको शाहजानन कहा। शेख नूरुद्दीन ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को एक नजर से देखा। इसने हमेशा इख्वत और इसने बरादरी पर ज्यादा जोर दिया है। इस्लामियात पर उसके बाद जोर दिया गया। पहले इसने इंसान को इंसान समझने की जरूरत है, उस पर ज्यादा जोर दिया गया। शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह इस्लामिक माहौल में पले बढ़े। 13 साल की उम्र में शेख नूरुद्दीन नूरानी की शादी हो गई थी। शेख नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के 2 बच्चे हुए, एक बेटी जोनी और एक बेटा हैदर। तैमूर के गांव में पैदा हुए थे और एक महजिब खानदान से, एक बहुत बड़े रईस खानदान से जो कि कश्तवाड़ से आ रहे थे। लेकिन जब उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हुए, तो वो गारनशी हुए, तो उनको दुनिया से जो नफरत हुई है तो गार में बैठे। और उसकी भी कुछ वजूहात है। लेकिन गार से निकलकर जब उसने पूरे कश्मीर का दौरा किया, यहाँ से कहते कि तिब्बत तक गए हैं, और जब घूम का जब मुशाहिदा किया तो उसने देखा ये कश्मीरी जो लोग हैं उनका कोई सुनता नहीं था। तो उनके लिए ये बन गया अलमदारी कश्मीर, यानी कि हम कहते हैं कि जय सूदी अलमदारी। शेख नूरानी के चिराग शरीफ में ही सकूनत अख्तियार करने की कई खास वजह थी। इसकी खास वजह उन्होंने खुद अपनी किताब में बताई है। और जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि मैंने चिराग शरीफ को ही पसंद क्यों किया है, और उन्होंने एक जगह पर लिखा है, उनका एक शुलूक है, हारन नारन पान बगारन कहनस बसमू जाय व मरिस आयोस क्याथान गारन ये चारन ये चारन तवई ये तिहोर खसा संगासन तरह सरफंत गुनसन लाई लेकिन पात पकिम खंगारन ये चारन ये चारन, यानी कि जिस मकसद के लिए वह मरिस आयोस क्याथान गारन, और जिसकी मुझे तलाश थी और जो मेरे दिल की जो ख्वाहिश थी वो शायद इसी चिराग शरीफ में पूरी। शेख नूरानी कश्मीर और कश्मीर के लोगों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। शेख नूरानी हमेशा सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में लगे रहते। उन्हें किसी भी तरह की दुनियावी लालच नहीं थी। शेख नूरानी के मज़ार पर अकीदतमंदों की भीड़ इस बात की गवाह है कि शेख नूरुद्दीन नूरानी की दुआ का असर आज भी कश्मीर में बाकी है। तो यहाँ क्या उसने किया, यहाँ एक उन्होंने ऋषि सेंटर पाया जिसके हम कहते हैं नुंद ऋषि, यानी कि ऋषि का मतलब है, रे जो इसमें आता है इसका मतलब रियाजत करने वाला, और इसमें ये आता है इसका मतलब यगानियत, यानी कि हर एक को एक मानना, और शीन जो इसमें को शरीयत पर चलने वाला, और ते इसमें आते हैं तवक्कल जिसके, और जो ऋषि है ये तवक्कुल करते हैं। शम्सुल आरिफीन शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की हमेशा एक चाहत थी कि अनपढ़ लोगों को इस्लाम के मूल सिद्धांतों को आसान जबान में बताया जाए। इस मकसद को पूरा करने के लिए शेख नूरुद्दीन नूरानी ने स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया।
शेख नूरुद्दीन नूरानी की शुरुआती कविताओं में दर्शन की गहरी छाप थी। जो इन्होंने इसके बारे में अपनी राय दी है कि अरे तुम क्या झगड़ते हो इस तौहीद वगैरह के मसाइल पर, मुझे बोझ तुम रोज, ये तो एक चलता दरिया है, इट इज़ ए फ्लीटिंग रिवर जस्ट लाइक, कौन इसको एक साथ एक घूंट में इसको कोई पी नहीं सकता है ना। ये जो इट हैज डिसेमिनेटेड लाइक वाइज द सन, जिस तरह की सुबह का ये सूरज जो है, जब सूरज चढ़ता है फिर इसकी ये जो किरणें हैं वो फिर जरे जरे में शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी ने हमेशा सच्चाई और भाईचारे का पैगाम दिया। शेख नूरानी पवित्रता, प्रेम और भाईचारे के अपने पंथ के साथ आम लोगों तक पहुंचे। वो सभी धर्मों के बीच भाईचारे में विश्वास करते थे, सभी से मिलजुल कर रहने का आह्वान करते थे। एक दफ़ा उनके पास एक पंडितों की एक जमात आई, जब शेख आलम के दौर जा उनका था, कहा कि हमें किसी ने ज़बरदस्ती कहा कि ये मज़हब चेंज करें, यानी कि हम हिंदू थे और हम हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए हमने फलानी ने हमें मजबूर किया। और शेख आलम ने कहा नहीं, आप अपने ही मज़हब में वापस। शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी के बारे में जितनी बातें की जाए कम है। देखिए, ये नाम से ही जाहिर होता है कि शेखुल आलम, शेख मीन्स परहेजगार, आलम मीन्स पूरी कायनात, और पूरी कायनात अगर इस जो आज के इस मादियत में फंसा हुआ है या आज के इस तूफान में फंसा हुआ है, इसके बाहर निकलने के लिए एक ही तरीका है कि वो ऋषियत, यानी कि जो शेखुल आलम का मिशन है, उनका जो फरमूदात जो उनके हैं, जो उनका कलाम है, अगर इस पर ये चले तो खुदा न खास्ता इस दुनिया में जो ये परेशानी है वो दूर हो जाए। ये शेखुल आलम। हजरत शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी के मजार पहुंचने वाला हर शख्स एक उम्मीद के साथ पहुंचता है। हम जब इन दरगाहों पे जाते हैं इसलिए जाते हैं कि ये अल्लाह ताला के दरबार में हमारे वसीले बन जाते हैं, ज़रिए बन जाते हैं, ताकि इन्होंने अव्वल भी अल्लाह ताला की इबादत की है और आखिर भी अल्लाह ताला की ही इबादत की है। अल्लाह ताला ने इनको ऐसा ताकत दिया है, जिस तरह हम ज़ाहिरी तौर पर देखेंगे, एक कोई प्रोफेसर होता है, स्कॉलर होता है, प्रोग्रामर होता है और एग्जामिनर होता है, कोई डीसी होता है, कोई तो उसके कलम को इतनी ताकत होती है कि अगर किसी के कागज पर दस्तखत मारे तो जो काम जिस काम के लिए दस्तखत मारे तो वह काम हो जाती है। शेख नूरुद्दीन उन उत्कृष्ट व्यक्तियों में से एक हैं जिनका कश्मीर की संस्कृति पर सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। शेख नूरुद्दीन का व्यक्तित्व बहुआयामी था। शेख नूरुद्दीन की मजार पर आज भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कहा जाता है कि शेख नूरानी के मजार पर आने वाले जायरीन की मन्नतें पूरी होती हैं। शेख नूरुद्दीन नूरानी की शुरुआती कविताएं लाल आरिफा के जीवन से बहुत प्रभावित थीं। आज भी कश्मीरी लोग शेख नूरानी को ऋषि के रूप में देखते हैं। कि ये सूफी नहीं है जिस तरह हम समझते हैं सूफी नो, ये प्योर ऋषि है। ऋषि हमारा इंडिजीनस कल्ट है। कश्मीरियों का जो अपना कल्ट है, नहीं, ये एक खास बात है, वो ऋषिज़्म पर मबनी है। ऋषिज़्म के जो लिंक्स हैं, रूट्स हैं, वो हिंदुइज्म, वो ऋषि राम के साथ भी वो मिलती है, बुद्धिस्ट के साथ नहीं है। यानी ऋषिज़्म पर हमें थ्रस्ट करना है, इसको हमें रिडिस्कवर करना है। तो नाज़रीन, तकरीबन 700 बरसों से यहाँ पर शेखुल आलम का आस्ताना आलिया है। और सरार शरीफ की अगर हम बात करेंगे, ये एक वादी का ऐसा गांव है जो एरिया और आबादी के हिसाब से काफ़ी बड़ा है।
यहाँ पर आपने देखा, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, 1995 में जब ये आग की शोलों में था, उसके बाद इसकी तामीर न हुई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सरकार ने इसको तामीर किया और अब वक्त के हवाले है। हालांकि लोगों का कहना है कि वक्त की जानिब से भी इस पर काफ़ी काम हुआ है और यहाँ पर क्योंकि साल भर सयाह आते हैं, वो भी यहाँ पर, क्योंकि उससे भी यहाँ के जो लोग हैं उनका रोज़गार बढ़ता है। न्यूज़ 18 के लिए सरार शरीफ बडगाम से मैं आबिद हुसैन।